तो अभी हम देखेंगे कि आप जो आपके पास एसेट हैं, वो आपके एसेट की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप उनको मैन्युअली नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैन्युअली ये एसेट को रजिस्टर करना, एक तो टाइम ज़्यादा है, दूसरा आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा चार्ज होगी आपकी। तो इसीलिए अब आप उनको सीएसवी फाइल के थ्रू अपलोड करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीक़ेकार बिल्कुल वही सेम तरीक़ेकार है जिस तरह हमने अपने लास्ट क्लासेस में देखा था, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। अब आपने अपने एसेट को उसी फॉर्मेट के मुताबिक उसकी जो ट्रांज़ैक्शंस उनकी वैल्यूज़ हैं उसी फॉर्मेट में सेव करनी है। उसके बाद फिर उसको अपलोड करना है, तो वो आपका फिक्स एसेट के रजिस्टर में वो रिकॉर्ड हो जाएँगी। तो आपने फिक्स एसेट में आना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया था अकाउंटिंग में फिक्स एसेट के रजिस्टर में। यहाँ पे अब आपको इंपोर्ट नजर आ रहा है, अब आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये सैंपल डाउनलोड, ये सैंपल मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं सैंपल को देखता हूँ। ये देखें, अभी हमें वो यहाँ पे कुछ सैंपल दे रहा है कि आपने इस तरह जो आपका एसेट है आपने उसको इस तरह यहाँ पे फिल करना है और फिर आपने उसकी ट्रांजैक्शन को अपलोड करना है। तो जैसा कि हमने शुरू की क्लासेस में आपको बताया था कि जीरो के फॉर्मेट के अंदर जिस हेडिंग के साथ स्टार आ रहा, स्टार का साइन आ रहा होता है, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है, उसकी इंफॉर्मेशन इनपुट करना जरूरी होती है। और बाकी जिसके साथ स्टार नहीं आ रहा होता वो चीज हमारे लिए ऑप्शनल होती है। जहाँ पे एसेट के नाम है, हम वो इंटर करेंगे, एसेट का नंबर इंटर करेंगे, जो कि हमारे जीरो के अंदर हमने इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस नंबर को। उसके बाद परचेज डेट आ रही है, परचेज प्राइस आ रही है, एसेट टाइप आ रही है। ये एसेट टाइप आपने अब यहाँ पे आप जो एसेट खरीद रहे हैं और उस वो जिस टाइप का है, आपने ये टाइप यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी जो आपके एसेट के रिलेटेड है आप उसको वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ट्रैकिंग कैटेगरी है, ये हमारे पास ऑप्शनल है, आप उसको किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि आप ट्रैकिंग क्लासेस किस तरह यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर है, आप यहाँ पे जो एसेट की इंफॉर्मेशन है आप वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। जो हमने देखा था जब हम मैन्युअली इंटर कर रहे थे, ये चीज़ें वहाँ पे भी आ रही थी। तो ये ऑप्शनल है, आप अपने एसेट के बेस पे इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। बुक डेप्रिसिएशन, कि आप डेप्रिसिएशन किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं। जो डेट, जैसे कि हमने अपने लास्ट में देखा था जब हम मैन्युअली कर रहे थे, वहां पे स्टार्ट डेट आ रही थी। अब आप किस उसकी कॉस्ट क्या है, आप किस कॉस्ट पे उस एसेट को आपने खरीदा है। उसके बाद आ रही है बुक रेजिडेंशियल वैल्यू, के उस एसेट की कितनी वैल्यू, जैसे बच आप जब आप ये एसेट कंप्लीट आप इसको इसकी यूजफुल लाइफ पे कर लेंगे, उसके बाद उसकी कितनी वैल्यू बनेगी, आपने वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो ये आपने देखा था जब डेप्रिसिएशन के मेथड आपने डिफाइन करनी है, स्ट्रेट लाइन, फुल डेप्रिसिएशन, एट परचेज, स्ट्रेट लाइन, ये चीजें सारी वहाँ पे मेथड के डिफरेंट मेथड टाइप है। और ये आ रहा था कि आप उसकी जो किस तरह आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्चुअल डेज के जिस डेट, जैसे अभी हमने एसेट 3 फरवरी को किया था, तो जो आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो चार्ज होगी, अगर मंथली देखा जाए तो वो चार्ज होगी 27 डेज की, सॉरी 28 डेट होती है, 25 डेज की। जब आप फुल मंथ करेंगे तो वो फिर आपको एक पूरे मंथ की जैसे 28 डेज की ही चार्ज करेगा। तो वो आप अपने एसेट के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। बुक रेट जब आप अगर आपने यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया है, सिलेक्ट किया है, तो उसके आगे आपने यहाँ पे उसका रेट डिफाइन करना है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन किया है तो फिर आपने अपने स्ट्रेट लाइन का जो आप लाइफ है जिस एसेट की, आप उस लाइफ के मुताबिक उस जहाँ पे उसकी कंप्लीट लाइफ इंटर करेंगे जो उस एसेट की है। तो इसी सैंपल के हिसाब से हमने अपना एक सैंपल क्रिएट किया हुआ है। ये सैंपल मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। एसेट टाइप यहाँ पे मैंने, ये देखें, यहाँ पे एसेट नेम आ रहा है, एसेट नंबर आ रहा है, परचेज डेट आ रही है, परचेज प्राइस आ रही है, एसेट एसेट टाइप आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये चीजें सारी यहाँ पे हमारी, मैंने इसको फिल किया हुआ है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा। यहाँ पे एसेट नंबर हम देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर ना हो, आपने वो इंटर करना है। अगर आपने इसको ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं तो फिर ये आपका रिकॉर्ड हो जाए, आपका एरर देगा कि ये नंबर ऑलरेडी है। तो आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि जो एसेट नंबर आपने वही यहाँ पे इंटर करना है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर ना हो। तो मैं ये क्रिएट किया हुआ, मैं इसको सेव करता हूँ। उसके सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इंटर कर देता हूँ अपने उसके जीरो के अंदर।
यहाँ से मैं जीरो में आऊंगा। जी, इंश्योर एसेट टाइप एग्जिस्ट, जिस तरह मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि एसेट टाइप यहाँ पे आपने जरूर देनी है। अगर आप एसेट टाइप दे ऐसी टाइप देंगे जो नहीं है तो वो एरर दे देगा, अगर आपने ऐसे टाइप नहीं दी तो वो एरर दे देगा। तो हमने ऐसे टाइप वही डिफाइन किया जो हमने अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ओपन की हुई है। डेट का फॉर्मेट ये आपने ख्याल रखना है, जो डेट का आपका फॉर्मेट देंगे आप, परचेज डेट आप और स्टार्ट डेप्रिसिएशन डेट आपने वही इसी फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ से मैंने वही डेट सेलेक्ट की, उसके बाद मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए 3 रो आर रेडी टू इंपोर्ट, क्योंकि मैंने बिल्कुल उसी सैंपल पे बनाई थी जो जीरो के फॉर्मेट था, इसलिए हमारी तीनों फाइल इंपोर्ट हो गई हैं। तो अब मैं इसको इंपोर्ट पे करूंगा तो अब मेरे जितने भी एसेट रजिस्टर है वो ड्राफ्ट में यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो अभी इस इसको मैं अपने जो हमारा रजिस्टर्ड है हमने उसके अंदर इसको अभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्योंकि अभी मैंने इसको ड्राफ्ट में सेव किया, तो जब मैं इनको रिकॉर्ड करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे सारे हमारे रजिस्टर्ड जो एसेट है, फिक्स एसेट रजिस्टर्ड है वहां पे, ये देखिए हमारे अब सात सात एसेट है हमारे। लेकिन हमारी टाइप कितनी है, एक हमारी मोटर व्हीकल है, एक कंप्यूटर इक्विपमेंट है और बाकी हमारे 4 सेट ऑफिस इक्विपमेंट में है। तो ये देखा आपने किस तरह हम मैन्युअली ऐड कर सकते हैं और किस तरह हम सीएसवी फॉर्मेट के थ्रू अपने एसेट रजिस्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने इस क्लास में देखा कि अपने जो भी आप अपनी बिजनेस के फिक्स एसेट हैं उसको किस तरह सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके दोनों तरीके हमने इस क्लास में देखे।